क्या शुभमन गिल के पिताजी शुभमन से नाराज हैं या फिर शुभमन गिल के पिताजी रोहित शर्मा से नाराज हैं? क्या शुभमन गिल के जो पिता हैं वो शुभमन के ओपनिंग से 3 नंबर पर बैटिंग करने से नाखुश हैं? क्या वो शुभमन गिल पहले ओपनर थे टेस्ट में और अब 3 नंबर पर खेलते हैं, उस फैसले से सहमत नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि जो शुभमन के पिताजी हैं लखविंदर, उन्होंने कुछ बातों का ज़िक्र किया है जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पहले वो ओपनर था और अब वो 3 नंबर पर खेलता है। तो उस पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया है, चलिए उस पर बात करते हैं। शुभमन के पिता लखविंदर, उन्होंने कहा है कि बॉलर्स के खिलाफ आगे बढ़कर खेलने के चलते शुभमन दोबारा से रन बना पा रहे हैं। हालांकि वो शुभमन के 3 नंबर पर खेलने के फैसले से सहमत नहीं है। इससे पहले इंग्लैंड के साथ सीरीज का पहला टेस्ट खत्म हुआ तो शुभमन पर काफी सवाल खड़े हुए थे। उन पे सवाल इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि उन्होंने ज़्यादा रन्स नहीं बनाए थे, उनकी पारी अच्छी देखने को नहीं मिली और वो कई पारियों से 50 भी नहीं मार पाए, उन्होंने हाफ सेंचुरी भी नहीं जड़ी। लोग उन्हें टीम से बाहर करने की मांग करने लगे, उन्हें ट्रोल करने लगे और कहने लगे कि शुभमन को इस टीम से बाहर किया जाए और किसी और को लाया जाए। लेकिन वाइज़ाग टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने बेहतरीन सेंचुरी मारी और ये नंबर 3 पर उनकी पहली बड़ी पारी थी जो हमें देखने को मिली। और अभी हाल ही में धर्मशाला आठ कल कल की ही बात है जहां शुभमन गिल ने 110 रन मारे और फिर से सेंचुरी मारी, जिसके बाद लोगों ने कहा कि जो प्रिंस गिल है वो लौट आए हैं। तो यहाँ पर लखविंदर जो शुभमन गिल के पिता जो हैं वो कहते हैं कि आगे बढ़कर खेलने से बड़ा बदलाव आया है, उन्होंने ये करना बंद कर दिया था जिससे प्रेशर बना था। अपने अंडर 16 के दिनों से ही वो पेसर्स और स्पिनर्स पर आगे निकल कर खेल रहे हैं। जैसे ही आप अपना नेचुरल गेम खेलना छोड़ देते हैं, मुश्किल में पड़ जाते हैं। सारा गेम कॉन्फिडेंस का है, एक अच्छी पारी आते ही आप अपना बेस्ट जो है वो देते हैं और बेस्ट पर लौट आते हैं। अपने अंडर 16 के दिनों से ही वो बहुत से रन बना रहा है। और उसके बाद बात की जाए तो धर्मशाला टेस्ट में बहुत अच्छी यहाँ पर शुभमन गिल की हमें पारी देखने को मिली और जहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली और खूब रन भी बनाया और उन्होंने एंडरसन के खिलाफ तो आगे निकलकर बेहतरीन छक्का भी मारा। और इसी के बारे में बातचीत करते हुए फिर उनके जो पिताजी हैं वो कहते हैं कि अपने बेटे को स्क्वायर कट और कवर ड्राइव खेलते देख खुशी होती है और वो कहते हैं कि उसे ओपन करते रहना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। जब आप लंबे वक्त तक ड्रेसिंग रूम में बैठते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है। नंबर 3 ना तो ओपनिंग है और ना ही मिडल ऑर्डर है, प्लस उसका गेम भी ऐसा नहीं है और ये चेतेश्वर पुजारा जैसे के लिए ठीक है जो डिफेंसिव खेलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि तीसरे नंबर पर लाना चेतेश्वर पुजारा जैसे के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो 3 नंबर है ना ही वो एज एन ओपनिंग देखा जाता है और ना ही एज एन मिडल ऑर्डर देखा जाता है। वहाँ पे प्रेशर बन जाता है। जब गेंद नहीं होती है आपको ज़्यादा लूज बॉल्स मिलती हैं और जब आप 5-7 ओवर के बाद आते हैं तब भी जो गेंद है वो चमकदार होती है और जो बॉलर है तब तक अपनी जो लेंथ है उसके साथ सेटल जो है वो हो चुका होता है। और हालांकि यहाँ पर उनके पिताजी ने ये भी कहा कि वो अब शुभमन के फैसलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि वो उनके फैसलों में इंटरफेयर नहीं करते, बस उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। और जब अब उनकी इतनी उम्र हो गई है तो उनको लगता है कि शुभमन अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं उनके फैसले तभी लेता था जब वो टीनेजर था, लेकिन अब वो अपने फैसले खुद ले सकता है। और फिलहाल यहाँ पर दिख रहा है कि वो शुभमन गिल के 3 नंबर बैटिंग करने से सहमत नहीं है। फिलहाल आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि शुभमन गिल एज अ ओपनर या फिर शुभमन गिल एज एन थर्ड पोजीशन आपको क्या लगता है, वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तमाम इस और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।